मुआशरे के अंदर हर शख्स ये चाहता है कि मैं दूसरों की इस्लाह करूं, मेरी बात को हर बंदा माने, जो मैं राय समझ रहा हूँ, जो मैं बात कह रहा हूँ ये दरअसल दुरुस्त है, सामने वाला जो बंदा बात कर रहा है मेरी अकल के मुताबिक ये ठीक नहीं है। ये तकरीबन हर बंदे की सोच होती है और कोशिश ये करता है कि मैं फलां को सही करूं, मुआशरे के अंदर मैं इस्लाह करूं, मैं फलां जलसा करूं, फलां कॉन्फ्रेंस करूं, फलां मजलिस करूं, फलां ये करूं तो मैं दूसरों को दुरुस्त करूं। और न जाने कि हजारों में से कोई एक होगा जो ये सोच रखता होगा कि मैं ठीक हो जाऊं, मैं दुरुस्त हो जाऊं, और मैं जो बात कह रहा हूं कि ये सबसे पहले मैं खुद मुखातिब हूं। मैं अगर किसी की इस्लाह के लिए कोशिश करता हूं तो इंसान सबसे पहले ये सोच रखे कि मैं ठीक हो जाऊं, मैं दुरुस्त हूं और मैं ऐसा बन जाऊं कि अल्लाह मुझे पसंद फरमा ले, लोग नहीं। मरते दम तक ये कभी भी नहीं हो सकता। इवन के इस धरती पे सबसे पाक हस्तियाँ जो आई हैं वो अंबिया अलैहिस्सलाम हैं। लोगों ने तो उनको भी एक्सेप्ट नहीं किया, उनको भी नहीं माना, आरा चलाया गया, कत्ल किए गए, अंबिया के रास्ते ब्लॉक किए गए, लोगों ने तो उनको भी नहीं माना। अगर कोई बंदा ये सोच रखे कि लोग मुझे पसंद करने लग जाए तो ये उसकी कमजोरी है, अकल की कमजोरी है। सोच ये रखनी चाहिए कि अल्लाह मुझे पसंद फरमा रहे हैं, मैं अल्लाह की निगाहों में अच्छा लगने लग जाऊं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अफराद तैयार किए थे मक्का मुकर्रमा की धरती पे 13 साल जो मेहनत फरमाई और सहाबा की एक मुबारक एक पाक जमात तैयार फरमाई, और सुबह शाम जो मेहनत आपने फरमाई वो ये थी, अफरादी शख्सियत, इज्तिमाई शख्सियत, वो ये मेहनत थी कि हम अल्लाह की निगाह में अच्छे बन जाएं। अगर तुम अल्लाह की निगाह में अच्छे बन गए तो सारी दुनिया तुम्हारी हो जाएगी, सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। ऐसे मजबूत जमात बनाई, लोहा पत्थर ये क्या चीजें हैं, इससे भी कहीं ज्यादा मजबूत अफराद तैयार किए कि दुनिया की तमाम अज़ियतें, तमाम किस्म की परेशानियां झील कर खूबसूरत एक वफद तैयार कर लिया। और अल्लाह की तरफ से हुक्म यह मिला, ये सारे जितने मक्का के लोग हैं कोई भी इनमें से एक मुझे नहीं मानता, और तुम मानने वाले हो, लिहाजा मानने वाले का किरदार ये होना चाहिए कि कोई तुम्हारे अखलाक पर जद डाले, कोई तुम्हें तकलीफ दे, कोई तुम्हें कुछ कहे तो मानने वाले का, अल्लाह को मानने वाले का किरदार ये होना चाहिए कि नहीं, हाथ नहीं उठाना, हाथ नहीं उठाना। और जो नहीं मानते वो हाथ उठाते हैं, वो गाली देते हैं। इतनी खूबसूरत जमात तैयार कर ली अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि इसी जमात ने
फिर सल्तनत कायम की मदीना मुनव्वरा में आकर। और एक बात मैं बड़ी पुरजोर तरीके से अर्ज करना चाहता हूं, सल्तनत और सियासत ये दीन का अहम जुज है, इस्लाम का अहम जुज है। बदकिस्मती से करना ये चाहिए था कि सियासत को इस्लाम में लाते, हमने इस्लाम को सियासी बना दिया, इस्लाम सियासत को इस्लाम में लाते, हमने इस्लाम को ही सियासी बना दिया। उसका नुकसान क्या हुआ कि अगर कोई दीनदार तबका, अहले इल्म सियासत की बात, सल्तनत की बात, उमूर हुकूमत की बात करता है, तो चूंकि जहन कुशादा नहीं है, जहन की तंगी है, तो हम बरजस्ता फौरन सोचे बगैर एक जुमला ये कहते हैं कि मौलवी साहब आप अपना काम करो, उनको हुकूमत करने दो। ऐसे ही है ना, आप अपना काम करो, उनको। तो उसका सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ कि हमने उमूर सल्तनत ऐसे लोगों के हाथ में दे दिए, बागम दौड़ ऐसे लोगों के हाथ में दे दिए जिनका मस्जिद से दूर तक भी ताल्लुक नहीं है। उनसे सूरह कुल हुवल्लाह सुन के देख लें, उनसे कोई दीन की बात पूछ के देख लें। बल्कि नौजुबिल्लाह दो ट्रैक बना दिए गए। एक ट्रैक ये कि ये सियासत से ताल्लुक है, ये वो लोग हैं जो हुकूमत चलाने वाले हैं, और ये वो है जो मौलवी है। इन मौलवियों का काम ये है कि सिर्फ ये नमाज पढ़ाएं, सिर्फ जनाजा पढ़ाएं, सिर्फ निकाह पढ़ाएं, बच्चा पैदा हो जाए तो अजान दे दें, ठीक है, इनका काम सिर्फ ये है। और अगर इनको बैतुल माल का निजाम कैसे कायम करना है, पुलें, सड़कें, थाने, कचहरियां, फौजी निजाम, सिपाही निजाम, इन तमाम उमूर को कैसे करना है जो कि इस्लाम ने तमाम तर तफसील अहादीस की किताब में बताई है, उनको अगर पूछा जाए जो उमूर सल्तनत चलाने वाले हैं कि इस्लाम ने इसका मनहज क्या दिया है, इस्लाम ने तरीका क्या बताया है, वल्लाह सारे के सारे इस मामले में जाहिल होते हैं, उनको इल्म नहीं होता। चूंकि हमने तकसीम ये कर दी है कि जो इल्म वाला हो, जो आलिम हो, उसका काम सिर्फ मस्जिद के मुसल्ले तक है। और अगर आप लोग कुछ किताबों से वाकिफ हों तो अगर आप पढ़ के देखें, ये अदालत, ये जो हुक्मरानी है ना मुसल्ले वाली, 1400 साल पहले और खुलफाए अरबा का दौर, फिर उसके बाद अगर आप देखें ताबईन का दौर, इस दौर तक जो मुसल्ले पे खड़ा होता था वही हाकिम होता था, वही हाकिम होता था। तो क्या मालूम कि हुकूमत और मुसल्ला लाजिम मलजूम है। अगर कोई मुसल्ले से आउट होकर उमूर सल्तनत चला रहा हो तो समझ लेना चाहिए उसका दीन से कोई ताल्लुक नहीं। और हमारे साथ धोखा हो गया, या हमारे साथ दारिस्ता तौर पे पॉलिसी या उसकी यूँ समझे कि फिजिबिलिटी ऐसे बना दी गई कि लोगों को ये ट्रैक दे दिया गया कि इन लोगों को अपना मुक्तदा बनाओ, इन लोगों को अपना बड़ा समझो। भाई बड़ा उसको समझो, रहबर उसको समझो, रहनुमा उसको समझो जिससे जिसका दीन से ताल्लुक हो, इल्म से ताल्लुक हो। अब ये सोच हमने कैसे पैदा करनी है? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तबका तैयार किया मक्का मुकर्रमा में, ये वो सारा तबका था। वल्लाह सारे सहाबा के दिल में
लाखों मील दूर भी जर्रा भी दिल में हुकूमत का शौक नहीं था, बल्कि कोई ओहदा मिलता, कोई जिम्मेदारी मिलती तो रोते थे। उनके दौर में इक़्तिदार का शौक ही नहीं था, बल्कि वो अगर इक़्तिदार मिल जाता, इसलिए किसी जंग यरमूक के अंदर एक गैर मुस्लिम ने अपने सिपा सलार से कहा कि यार किन लोगों से आप लड़ रहे हो। गैर मुस्लिम ने अपने सिपा सलार से कहा जंग यरमूक में कि आप किन लोगों से लड़ रहे हो। ये वो लोग हैं कि दिन को तो घोड़े की पुश्त पर होते हैं और रात पे मुसल्ले पे होते हैं, इनसे आप वास्ता पड़ रहा है आपको। और फिर क्या हुआ कि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन का जो तबका हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तैयार किया, उनके अंदर अल्लाह के नबी ने दो चीजें कूट कूट के भर दी, जो इस वक्त हमारे मुआशरे में हम सब में वो मफकूद है, वो खत्म हो चुकी है। और वो क्या थी कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया की सरासर नफरत डाली, पैसे की, माल की, जाहो जलाल की, इसकी नफरत डाली। और दूसरी चीज हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सहाबा में पैदा फरमाई, मौत से मोहब्बत। इसलिए अल्लाह के नबी ने एक हदीस पाक, सही बुखारी की हदीस है, सहाबा के मजमे में आपने इरशाद फरमाई, आपने फरमाया कि एक वक्त ऐसा आएगा कि मुसलमानों की बहुत ज्यादा कसरत होगी और काफिर लोग मुसलमानों को खाने के लिए, मुसलमानों को खत्म करने के लिए एक दूसरे को ऐसे पुकारेंगे कि जैसे वो आदमी खाने पे दस्तरखान पे पुकारता है कि तुम आ जाओ, खाना खा लो, तुम आ जाओ। तो तमाम कुफार मुसलमानों को खत्म करने के लिए जमा हो जाएंगे, लेकिन मुसलमानों की कसरत उन पर हावी नहीं होगी, वो गलबा हासिल नहीं कर सकेंगे, वो कुव्वत नहीं हासिल कर सकेंगे। तो सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, वो क्या वजह होगी कि हम तो कसरत में होंगे, उसके बावजूद ऐसा होगा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो वहन होगा, वहन। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, वहन क्या है? आपने फरमाया, हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत। सारे के सारे लोग दुनिया की मोहब्बत में गर्क हो जाएंगे और मौत से नफरत करने लग जाएंगे। मरने को कोई तैयार ही नहीं होगा, मरने की बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। उसी तबके में से आपको मैं एक वाक़या अर्ज करता हूँ। हज़रत अनस बिन नज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सहाबी हैं। ये हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम खास अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के चचा हैं। मदीना मुनव्वरा के बहुत बड़े ताजिर थे और तिजारत इतनी थी कि मदीना से बाहर भी सफर के लिए जाते थे। बदर का मौका आया तो उस वक़्त ये मदीना में मौजूद नहीं थे, तो बड़ा कलक हुआ, बड़ा दुख हुआ, बड़ा गम हुआ कि मैं बदर में शामिल नहीं हो सका। ईमान का लेवल चेक करे ज़रा, ईमानी क़ुव्वत चेक करे कि मैं अल्लाह के रास्ते में शहीद नहीं हो सका। तो बड़ा दिल में दुख था। मदीना मुनव्वरा में जब वापस आए तो अल्लाह की शान, उहुद का मौका आ गया। जब उहुद का मौका आया तो फिर ये सफर तिजारत के लिए मदीना से बाहर तशरीफ लेके गए हुए थे अनस बिन नज़र रज़ी अल्लाह ताला। वापस जब आए तो पता चला कि मदीना मुनव्वरा के लोग सारे के सारे उहुद में गए हुए हैं। अपने सामान तिजारत को रखा, हाथ में तलवार उठाई। मुसलमान का सबसे खूबसूरत हथियार वो तलवार हुआ करती थी, जो कि आजकल हमारी नस्ल
हमारी नौजवान नस्ल के हाथों में कुछ और आ गया। तलवार उठाई, मदीना से बाहर निकले तो चूंकि उहुद में अफरा तफरी हल्की सी हो गई थी, कुछ सहाबा को ये वहम हो गया, किसी ने ये बात फैला दी कि नाउज़ुबिल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए। तो कुछ सहाबा वापस आ रहे थे मदीना मुनव्वरा की तरफ। तो हजरत अनस बिन नदर ने पूछा कि ऐन तज़हबून, तुम कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने आगे से सहाबा ने कहा कि क़द क़ुतिल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए हैं, इसलिए हम वापस मदीना में आ रहे हैं। तो उन्होंने बड़ा खूबसूरत जुमला इरशाद फरमाया थे अनस बिन नदर ने, फरमाया फमा तस्नऊन बिल हयात बाद, जब हुजूर ही नहीं रहे तो फिर जिंदा रहने का क्या हाथ है? कूमू फमूतू अला मा माता अलैहि, चलो चलो मैदान उहद में चलो, और जिस चीज पर अल्लाह के रसूल ने जान दी है उसी चीज पर हम सब जान देने के लिए तैयार हैं। ये तबका तैयार किया 13 साल मक्का जिंदगी के अंदर, इनफरादी शख्सियत पे मेहनत की। चुनाचे लिखा है कि अनस बिन नदर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब उहुद में पहुंचे तो साद इब्न मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाक़या बयान करते हैं कि हम क्या देखते हैं कि दुश्मन के झुरमुट में घुस गए और इतनी तेज तलवार चलाई कि किसी की तरफ से अचानक नेज़ा उनको लगा और शहीद हो गए। तो उससे पहले साद इब्न मुआज़ कहते हैं कि जब मैंने अनस बिन नदर से पूछा कि अनस आपका क्या इरादा है, किधर जा रहे हो, तो उन्होंने कहा अल जन्नत व रब्बिन नज़र, मैं जन्नत की तरफ जा रहा हूं और रब्बे नज़र की कसम, इन्नी अशुम्मु राहियतल जन्ना दून जबल उहुद, मैं उहुद के उस पार जन्नत की खुशबू सूंघ रहा हूं। और कहते कद क़तलनाहु फी व कद मथल बिहिल मुशरिकून, कि जब मैंने अनस बिन नदर की लाश को देखा तो मुशरिकीन मक्का ने उनकी मैयत को, उनकी लाश को टुकड़े टुकड़े कर दिया, मुथला कर दिया, नाक काट दी, आंख काट दी, सब चीजें जब कट गई तो मैयत को पहचानने में नहीं आ रहा था। तो रुबैया बिनते नदर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इनकी बहन है, तो उनको बुलाया गया तो उन्होंने कहा कि देखो ये मैयत किसकी है, ये लाश किसकी है। हदीस पाक में आता है कि जब अनस बिन नदर की मैयत को देखा गया तो बहन ने उंगली के पोरे से पहचाना ये मेरा भाई है। हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, हम सब के सब इस वक्त इस मामले में फंसे हुए हैं कि दुनिया की मोहब्बत, आज की जिंदगी, कल की जिंदगी, कल की प्लानिंग, परसों की प्लानिंग, पैसा कैसे इकट्ठा करना, माल कैसे इकट्ठा करना है। और सहाबा इकराम के जो तबका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तैयार किया उसका ये आलम था। इसलिए उहुद के मैदान में जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैद इब्न साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को फरमाया कि साद इब्न रबी का पता करो कि वो किस हाल में है। तो ज़ैद बिन साबित कहते कि मैं उहुद के मैदान में इधर उधर देखने के लिए गया कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस जानिसार को मैं देखूं, तो कहते कि बिल्कुल जख्मों से चूरा चूर और साद के जिस्म पे 80 नेज़ों के जख्म लगे हुए थे, आखिरी सांस था। तो मैंने कहा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको सलाम कह रहे हैं। तो आखिरी सांस लेते हुए उन्होंने ये लफ्ज़ कहे कि मेरा भी हुजूर को सलाम कह देना, और अल्लाह की कसम मैं अपनी आंखों से जन्नत को देख रहा हूं। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना
अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। अल्लाह ने हमारी जानों का सौदा किया हुआ है, हमारे मालों का सौदा किया हुआ है, जन्नत के बदले में खरीदा हुआ है। खरीदार अल्लाह है, हम बिके हुए लोग हैं, हम तो अल्लाह के लिए बिके हुए हैं। युकातिलून फी सबीलिल्लाह फयक़्तुलून व युक़्तलून। किसी दौर में हम सुनते थे कि करबला में ऐसा हुआ, उसकी दास्तान, अल्लाह की कसम आज तो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं अपनी धरती पे क्या हो रहा है। मासूम कलियां, मासूम बच्चे, छोटे छोटे बच्चे टूटी हुई इमारतों से उनकी मैयतों को, लाशों को निकाला जा रहा है। किसी का बाजू नहीं, किसी का धड़ नहीं, किसी का सर नहीं, किसी की आंखें नहीं। बिअय्यि दम्बिन कुतिलत। ये क्या कहेगा क़यामत के दिन बच्चा? अल्लाह मेरा क्या कसूर था, मुझे क्यों शहीद किया गया? किसी का एक बेटा अगर फौत हो जाए और खुदा न खास्ता कत्ल हो जाए, उस पे क्या बीतती है। और जिसका घर ही उजड़ जाए, जिसका सब कुछ ही उजड़ जाए, छोटे छोटे बच्चे वो अपनी जबान से कह रहे ऐना अबी व ऐना उम्मी, मेरी माँ कहाँ है, मेरा बाप कहाँ है, व ऐना बैती, मेरा घर किधर है, ऐना ताम, मैं रोटी खाना चाहती हूँ। और मेरे भाइयों, हम किन चीजों में गुम हो गए? निग्गी चादर तान के सो गए, मालिक चोर पहचान के सो गए। लुटन वाले ने रज के लुटिया, जानन वाले जान के सो गए। आंखें इजाजत नहीं देती कि किसी इस चीज के अलावा कोई और देखो। जबान इजाजत नहीं देती कि मैं फलस्तीन के अलावा कोई और बोलूं। जिसके पास जो है, जबान है, वो उसके हक में बोले, कलम है वो उसके हक में लिखे, माल है उसको दे। काश अल्लाह पाक कभी भी ऐसा वक्त किसी पर ना लाए, किसी पर ना लाए, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे। अगर ऐसा कोई वक्त हम पर आ जाए तो हमारी क्या हालत होगी? ऐसे जज्बा उनके बच्चों में, वो अंबिया की औलाद है, हजारों की तादाद में इस सरजमीन से अंबिया को अल्लाह ने पैदा किया है, अंबिया की औलाद है। ऐसे झपट झपट के अल्लाह के रास्ते में जो है शहीद हो रहे हैं, कुर्बान हो रहे हैं। उनका मकसद है, उनका मकसद इख्तिदार है, उनका मकसद हुकूमत है, उनका मकसद को जाहो जलाल है। नहीं नहीं नहीं, युकातिलून फी सबीलिल्लाह फयक़्तुलून व युक़्तलून वअदन अलैहि हक़्क़न फित तौरात वल इंजील। ये जज्बा हमें पैदा करना होगा, ऐसी अफरादी कुव्वत हमें पैदा करनी होगी। और मत उन लोगों को बड़ा समझो, मेरे आप इशारे किनारे समझ रहे होंगे, मत उन लोगों को बड़ा समझो, मत उन लोगों के पीछे चलो जिनका दीन का खुद से कोई ताल्लुक ना हो। उनका नाम भी ना, इस ज़बानों को नापाक भी ना करो। इससे बेहतर है कि तुम अल्लाह का तज़किरा करो, इससे बेहतर है अल्लाह के रसूल का तज़किरा करो, इससे बेहतर है कुरान की तिलावत करो, इससे बेहतर है अल्लाह का जिक्र करो। इन कम वक्तों ने हमारे साथ क्या मामला कर दिया, हमारा सब कुछ उजाड़ के रख दिया, हमारी नौजवान नस्ल को हाथ से निकाल दिया, सारी कौम को तबाह बर्बाद करके रख दिया। किसी कौम में भी वो दीन का जज्बा नहीं रहा। मेरे भाइयों, हमें सोचना होगा, हमें उस नहज पे आना होगा, उस मंजिल पे आना होगा जिस मंजिल का रास्ता हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बता के गए। इसके लिए भाई आप हजरात से गुजारिश है,
एक तो गिड़गिड़ा के खुशू खुजू के साथ अल्लाह के सामने उनके लिए दुआ किया करें। और दूसरी गुजारिश ये है कि जो बंदा जितना हो सके, जितनी उसकी ताकत अल्लाह ने उसको दी है, उनके लिए हेल्प के लिए कोशिश करे, किसी ताकत में भी हो, किसी वास्ते से भी हो, उनकी हेल्प करे। और कहीं बैठकर अगर कोई इख्तलाफी बात करता है कि मुख्तलिफ सोचे रखने वाले लोग होते हैं, कहता वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, इन पे कान ना धरे। और फिर ये एक बड़ी ईमान के लिहाज से बड़ी कमज़ोर बात कर दी जाती है, जो यकीन करे तलवार की तरह दिल पे लगती है। वो कहते हैं इनके पास अफरादी कुव्वत जब थी नहीं तो इस तरह का पंगा लेने की क्या जरूरत। नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। और सहाबा से क्या अफरादी कुव्वत थी बताएं? इधर 7,000 का लश्कर, इधर 313 का लश्कर, तो क्या अफरादी कुव्वत थी? 2 घोड़ों से पूरों का मुकाबला किया, क्या अफरादी कुव्वत थी? और भाई अपना ईमान टटोलो, अपना ईमान चेक करो। जो इस तरह की बातें करते हैं उनको अपने ईमान की फिक्र करने की जरूरत है। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए।